नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजी डिज़ाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल। दोस्तों, फ़ोटोशॉप एक जानी मानी कंपनी एडोबी द्वारा बनाया गया है। एडोबी जिसके और सारे कलेक्शंस भी आते हैं, जिसमें फ़ोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और फ़ोटो एडिटिंग के लिए जाना माना सॉफ्टवेयर है, यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं फ़ोटोशॉप में और क्या क्या किया जाता है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रामकृष्ण और आप देख रहे हैं डिजी डिज़ाइन एकेडमी में। दोस्तों, सबसे पहले जब हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो इसमें सामने का जो ये दिख रहा है, ये इंटरफेस बोला जाता है। इंटरफेस यानी कि इस पे सारी चीज़ें दिखती हैं कि हम कहाँ पे वर्क करते हैं और इसके सारे टूल्स, मेनू बार, स्टैंडर्ड मेनू बार, ये सारे दिखते हैं। राइट साइड में आपके ये प्रॉपर्टी पैनल, पैराग्राफ, कैरेक्टर पैनल, ये सारे दिखते हैं। और जब हम वर्क करेंगे तो उसमें लेयर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड है, जबकि इस पर कोई लेयर नहीं है क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है, इस वजह से कोई लेयर नहीं दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये टूल होते क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। हम फाइल में जाकर के न्यू कर सकते हैं या Ctrl+N दबाने से भी न्यू ओपन हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट यानी कि इसका जो नाम होता है वो सबसे पहले अनटाइटल्ड होता है। इसको हम अपने नाम से अभी दे सकते हैं या बाद में जब प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, जब डिज़ाइन कर लेंगे तब इसका नाम हम अपने अकॉर्डिंग दे लेते हैं। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप जो होता है वो अलग अलग इंटरफेस होता है कि आप किस किस इंटरफेस पे काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरफेस दिया होता है। जैसे सबसे पहले जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ है, वो अपने अकॉर्डिंग इसके प्रॉपर्टी जो है वो उठा लेता है। ये देखिए, विड्थ 16, हाइट 12, यानी कि ये सेंटीमीटर में इतना अकॉर्डिंग अपने उठा लिया। बट इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको सेंटीमीटर है तो इतने सारे यूनिट्स हैं, इसमें जाकर के हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहीं उसके बाद हम लोग यूएस पेपर में आते हैं तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें लेटर्स, लीगल, टैब्लॉइड, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। वैसे इंटरनेशनल पेपर जिसमें A4, A5, A3, ये सारी जो होती है प्रॉपर्टीज आती हैं सबकी। इसी तरह से हम वेब के लिए, मोबाइल ऐप के लिए, फिल्म एंड वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वेब डिज़ाइनिंग का काम शुरू करने वाले हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। इस वजह से हम वेब पे चलते हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो रिकमेंडेड वो दे देता है यहाँ पे 1366। इसकी जो विड्थ है वो है और हाइट है 768। चलिए इसको ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, ये पैनल खुल करके आ गया। कैंसिल। आप देख रहे होंगे इसमें आर्टबोर्ड आ रहा है। हम लोग आर्टबोर्ड पे अगर काम करते हैं तो इसका पैनल हमें दिखाई नहीं देगा कि हम कितने उस पर वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। ये इधर उधर भी होने लगता है। इस वजह से हम Ctrl+Z करेंगे। दोस्तों, एक बार जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब नॉर्मली किसी फाइल को अगर अंडू करते हैं, यानी पीछे वाले मोड में जाते हैं, तो Ctrl+Z करते हैं। बट फोटोशॉप में कंट्रोल के साथ ऑल्ट दबाना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हमें अंडू करना है फोटोशॉप में तो Ctrl+Alt+Z करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आर्टबोर्ड को हटा देंगे। इसके पहले लेयर जो होता है, लेयर को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके ठीक इसके ऊपर ला देते हैं, यानी आर्टबोर्ड के अंदर से हटा देते हैं, क्योंकि आर्टबोर्ड जो होता है हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। डिलीट। अब देखिए आपके सामने जो इंटरफेस खुल गया, ये एक तरह से प्रॉपर्टीज़ है, इस पर हम वर्क करेंगे। इसी पैनल पे हमें जो भी डिज़ाइनिंग या जो भी करना होगा हम करेंगे। इसका हाइट विड्थ हम अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, लेयर जो होता है, लेयर होता है इस पे हम लेयर वाइज, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी भी कोई अगर डिज़ाइन बनाते हैं तो एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के नीचे अगर बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड के नीचे भी कुछ ऐसे बैकग्राउंड्स होते हैं जो दिखते हैं, हल्के दिखते हैं या फिर
तो हम लोग लेयर में खेलते हैं। इसमें लेयर जो होता है, लेयर में खेलने से ये फ़ायदा होता है, चलिए आपको इसमें आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले इसके टूल्स जानते हैं। ये होता है मूव टूल। मूव टूल जो होता है इसका शॉर्टकट होता है वी। दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके सारे शॉर्टकट्स की जो होते हैं वो भी दे देंगे कि कौन से टूल्स का क्या शॉर्टकट होता है। सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि ये जो पैलेट होता है, जो फ्रंट वाला होता है वो फॉरग्राउंड कलर होता है और जो नीचे वाला होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक बैकग्राउंड ले लेंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे। इसमें जैसे डी करते हैं तो इसका ये कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, यानी बैकग्राउंड इसका वाइट हो जाता है। तो हम कंट्रोल और डिलीट करेंगे या कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे तो ये जो फिल हो जाएगा इस पूरे वर्कशीट पे वाइट कलर फिल हो गया। इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। अगर लॉक नहीं करेंगे तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल जेड। लॉक नहीं करेंगे तो ये देखिए इसका ये जो लेयर का वो मतलब ये जो कलर है इधर उधर हम लोग इसको ले जाए। एक तरह से ये पेज हो गया। इस पेज को हम इधर उधर ले जा सकते हैं, बट हमें इस पे वर्क करना है, इसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना है। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए इसको हम कहीं नहीं ले जा सकते, कहीं मूव नहीं कर सकते। तो मूव टूल के लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेते हैं। इससे हम आपको सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो दिखाएंगे। जैसे हमने लिख लिया न्यू फोटोशॉप प्रोजेक्ट, सॉरी इसमें ये देखिए ये जितने भी फॉन्ट्स होते हैं यहाँ पे शो कर रहा है, हमने ये ले लिया। जब हमने वी टाइप किया, जैसे ही वी दबाया वी बटन, तो ये मूव टूल पे चला गया, यानी ये मूव टूल सेलेक्ट हो गया। हम इसको मूव टूल की सहायता से इस टेक्स्ट को जिधर मन किया उधर ले जा सकते हैं। अगर इसको बड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है जिसका कैरेक्टर जो दिख रहा है, कैरेक्टर के टैब में जा करके इसकी जो साइज है, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसके फॉन्ट्स को भी हम बदल सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो बदल सकते हैं। इसमें इसका कलर जो है कलर चेंज कर सकते हैं। सॉरी, हमें सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी चीज़ पे वर्क करने के लिए उसके लेयर को सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो ये तो लॉक है, इस वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसको अगर सेलेक्ट करना है या तो इसको पकड़ के इधर उधर करना पड़ेगा या फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से तो हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अभी तो कोई सेलेक्ट नहीं है। अब जब हम कलर पिक करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो देखिए ये कलर इसने चेंज नहीं किया क्योंकि ये सिलेक्ट ही नहीं था। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अब आते हैं मूव टूल के और भी जो फंक्शंस होते हैं उस पर। ये आर्ट बोर्ड जो हमने पहले आपको दिखाया था, आर्ट बोर्ड जो होता है वो एक मतलब एरिया होता है, उसके एरिया के बाहर भी सब कुछ दिखता है। बट जब हम आउटपुट निकालेंगे तो आर्ट बोर्ड जो होता है वो उसके जो एरिया होता है, जो ये जो एरिया था उसके बाहर का जो भी हमारे पास इमेज या कोई भी ग्राफिक बना होगा, हम आउटपुट में निकालने के बाद हम उसको नहीं शो करते हैं, यानी कि आउटपुट हम उसका नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ इसी के अंदर का जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। इसी वजह से हमने मूव टूल का इस्तेमाल किया। मूव टूल का आपने दोस्तों जाना। दूसरा होता है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल में 4 ऑप्शन होते हैं: रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल तो सब लोग जानते हैं। रेक्टेंगुलर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, यानी ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है। इसको हम मूव करना होगा तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया है तो हमने मूव करना है तो मूव टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट हम किसी इमेज को ही इस सिलेक्शन टूल से, मार्क्यू टूल से मूव कर सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट को मूव करने की कोशिश की तो देखिएगा क्या, जी हाँ दोस्तों, इसने मूव कर दिया। एज ए इमेज, टेक्स्ट को भी ये इमेज ही ले रहा है।
उसके बाद ये जो होता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, यानी इसका जो साइज होगा वो एक गोल होगा सर्किल की तरह। अब देख रहे हैं आप, हम बिना किसी की प्रेस के साथ हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग ये साइज ले रहा है, कहीं लंबा, कभी स्क्वैश, कभी स्क्यूज हो जा रहा है। बट अगर हमें बिल्कुल एकदम गोल सर्किल लेना है तो हमें शिफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। देखिए हमने जब शिफ्ट बटन प्रेस किया तो बिल्कुल एकदम गोल सर्किल जैसा आ रहा है, यानी हमें जितना सेलेक्ट करना होगा उतना ही हमें। अगर ये हमने ले लिया, उसके बाद हमने वी प्रेस किया तो मूव टूल सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम करते हैं तो ये पूरा टेक्स्ट ले जाता है। कंट्रोल डी, अगर सिलेक्शन को हटाना होगा तो सबसे पहले हमें कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ेगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। चाहे जितने भी कोई भी इसमें मार्क्यू टूल हो, चाहे कोई भी सिलेक्शन टूल हो, इसमें कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाता है। अब चलिए तीसरा इसमें आता है सिंगल रो मार्क्यू टूल। हमें एक पिक्सल जो होता है अगर सेलेक्ट करना है यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, तो ये आप जूम करके देखेंगे तो सिर्फ एक पिक्सल ही इसने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको हमें डिसेलेक्ट करना हो यानी कि अनसेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल डी, और इसी में जो चौथा ऑप्शन है वो कॉलम वाइज, यानी कि ये आता है वर्टिकल। तो आपने देखा कंट्रोल डी, ये दोनों टूल। चलिए इसके बाद तीसरा टूल जानते हैं। तीसरा टूल जो होता है वो भी एक तरह से सिलेक्शन ही होता है, बट इसके अलग प्रॉपर्टीज हैं। हमने इसको जैसे लासो टूल, हमने इसका सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। हमने इसको ऐसे लिया, ये अकॉर्डिंग रफली इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा चलिए एक इमेज पे ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप से हमने एक इमेज लिया, इमेज ड्रैग करके एक दूसरे लेयर पे ले आए, दूसरे फाइल को, उस दूसरे फाइल से इसको ड्रैग करके इस प्रोजेक्ट वाली फाइल में ले आए। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर वाला लेयर है इसके नीचे टेक्स्ट है, इस वजह से उसने उसको हाइड कर दिया क्योंकि उसके ऊपर है, टेक्स्ट नीचे चला गया। तो इस लेयर को जैसे ही हम लोग नीचे करते हैं तो ये टेक्स्ट ऊपर आ जाता है, और टेक्स्ट ऊपर आ जाने की वजह से ये दिखने लगता है। इमेज हम इसके ऊपर कितना भी हम ले जाएं ये हमें टेक्स्ट दिखेगा क्योंकि इमेज नीचे है और टेक्स्ट ऊपर है। दोस्तों अब इमेज पे हम टूल इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। इसको हाइड कर देते हैं क्योंकि इस समय हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसमें हमने ये सिलेक्शन लिया लासो टूल, हमने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मूव टूल लिया, और हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना होगा, इमेज वाली लेयर को। हमने जैसे ही इसको पकड़ के इधर किया तो ये पूरा वहाँ से उठा कर ये कट कर लिया और जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे पेस्ट कर देता है। कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट गया। अब देखिए दोस्तों इसका जो ये है प्रॉपर्टीज, ये ऐसा आया कि उसने यहाँ से उठा करके इस इमेज के पार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सिलेक्शन टूल जो होता है लासो टूल इस टाइप से इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड दोस्तों एक चीज़ जाननी होती है हमें ज़रूरी कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना होता है। हमने देखा कि ये सारे सिलेक्शन टूल्स होते हैं, इसमें लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, और इसमें ये देखिए क्विक सिलेक्शन टूल होता है, मैजिक वांड टूल होता है। तो अलग अलग टूल्स जो होते हैं अलग अलग समय पे काम आते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये तीनों सिलेक्शन के लिए ही हैं, बट हम क्विक सिलेक्शन टूल में जाते हैं तो ये अकॉर्डिंगली क्या करता है, ये इसने एरिया एक सिलेक्ट कर लिया। अगर क्लिक करते जाते हैं तो ये सिलेक्ट करते जाता है। अब देखिए ये जो एरिया है ये इसने सेलेक्ट नहीं किया है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, यानी इस इमेज के पूरे पार्ट को इसने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल डी, अगर हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, अब इस एरिया में से इतने को डिसेलेक्ट करना है, बाकी इतना सिलेक्शन रहे तो हमें ऑल्ट का यूज़ करना होगा। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये जो सर्किल है उसके बीच में माइनस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सिलेक्शन जो होता है उसको माइनस कर सकते हैं इससे। अब देखिए जैसे इसको हम प्रेस करके इधर ड्रैग करेंगे
क्लिक करते हुए तो ये माइनस होता जा रहा है, यानी सिलेक्शन घटता जा रहा है। जितना हमने सिलेक्शन लिया था उतना वो माइनस होता जा रहा है माइनस के साथ में। और प्लस, ऑलरेडी ये प्लस होता है, तो हम जैसे ही इसको बिना किसी बटन के प्रेस किए हुए इसको ड्रैग करते हैं क्लिक करते हुए तो ये सिलेक्ट होता जाता है। दोस्तों, इसमें जो मैजिक वॉन्ड टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। कंट्रोल डी करने से डिसेलेक्ट हो गया। अब इसमें जैसे ये जो कलर है इस ग्रीन से बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा इसको टर्कोइज कलर भी शायद बोलते हैं। इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, अब इस पार्ट को हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, इस ग्रीन वाले पार्ट को हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट जो है सेलेक्ट कर लिया इसने। अब ये देखिए जहाँ तक इसके लेयर को इसने थोड़ा सा भी अगर इस कलर से डिफरेंट पाया उसने नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि इसकी जो कलर का जो पैलेट है थोड़ा हल्का है। उसके बाद आप थोड़ा इधर आएंगे तो आपने देखा कि ये जो कलर था, यहाँ पे जो कलर था ये बिल्कुल सेम था, बट यहाँ से इधर का जो कलर है बिल्कुल ही डार्क, मतलब बिल्कुल डार्क नहीं कह सकते इसको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी वजह से इसने सेलेक्ट नहीं किया। बट अगर सेलेक्ट करना हो तो प्लस का बटन दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कर देंगे तो इसने ये जो बचा हुआ था वो भी सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा और इसको प्लस के साथ, मतलब शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे सिलेक्शन को, और जितना हमें सिलेक्ट करना होगा कर सकते हैं। यानी कि ये मैजिक वॉन्ड टूल जो होता है वो एक स्पेसिफिक कलर के एरिया को सेलेक्ट करता है। अगर हमें इसको सिलेक्ट करना है तो हमने सिर्फ ऐसे ही क्लिक कर दिया तो वहाँ से सिलेक्शन हट करके यहाँ पे आ गया। अगर हम चाहते हैं कि इस सिलेक्शन को भी सिलेक्ट किया रहे, जैसे कंट्रोल जेड हमने किया, कंट्रोल और जेड, तो इस सिलेक्शन को भी ये ऐड किए रहे और इसको भी कर रहे हैं तो हमें शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही हमने शिफ्ट किया और इस पर क्लिक किया, ये देखिए इसको भी इसने सेलेक्ट किए रखा और दूसरे वाले को भी हमने जहाँ क्लिक किया था उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये होता है दोस्तों सिलेक्शन टूल्स। इस सिलेक्शन टूल्स के यूजेज जो होते हैं वो आगे आपको पता चल जाएंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके यूजेज पता चलते जाएंगे। दोस्तों, स्लाइसिंग टूल जो होता है इसके आगे वाला हम जानते हैं क्या होता है। स्लाइसिंग टूल, जब कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू में करता है तो उसको, चाहे वो शुरू में करे या बाद में, उसको फोटोशॉप से इमेजेस के कुछ स्लाइसेस करने होते हैं, यानी कुछ पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग निकालने होते हैं। आइकन जो होते हैं उनको निकालने होते हैं। और जैसे हमें टेबल में कन्वर्ट करना होता है या किसी एक पार्ट को स्लाइस करके उतना उसको उस इमेज को निकालना होता है तो उसके लिए स्लाइस का यूज़ करते हैं। स्लाइस टूल्स का यूज़ हम अभी आपको करके दिखाते हैं। कंट्रोल डी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें स्लाइसिंग टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने जैसे इस पार्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही इतना सेलेक्ट किया, ये दिखा रहा है कि इतना एरिया जो है अलग क्रिएट हो गया। इसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है 03, बिकॉज इसके ऊपर वाले को ऑटोमेटिकली इसने 01 ले लिया, इसके बाद 02, 03, 04, फिर 05, ऐसे इसने ऑटोमेटिकली नाम ले लिया है क्योंकि हमने अभी कोई इसी का नाम नहीं दिया है। अब इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो इसका ये पूरा प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। यानी स्लाइस टाइप क्या है, वो इमेज है। इमेज को हम स्लाइस कर रहे हैं। अगर हम इस पर कोई इस इमेज को कट करने के बाद जो आउटपुट आएगा उस पर कोई अगर हम URL रखना चाहते हैं तो URL, चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। क्योंकि इसकी ज़रूरत तब होती है जब हम इसके स्लाइसिंग करके प्रॉपर HTML में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके इसकी ज़रूरत होती है। फिलहाल इसके डायमेंशन वगैरह के बारे में जानते हैं। डायमेंशन जो होता है, ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे इसकी स्टार्टिंग होती है। यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है और वाई एक्सिस ये होता है। तो एक्स एक्सिस से 258 पिक्सल दूर है और वाई एक्सिस से 220 पिक्सल दूर है। और इसकी विड्थ स्लाइस की जो है, यानी कि इस इमेज की विड्थ कितनी होगी, 234 और हाइट होगी 40। दोस्तों इसका नाम जो भी रखते हैं
वो जब हम आउटपुट निकालते हैं तो इसी नाम से आउटपुट निकलते हैं, चाहे आपकी फाइल का नाम अनटाइटल ही क्यों ना हो। आप जो यहाँ पे नाम रखेंगे, इमेज का जो स्लाइस होगा उस आउटपुट इसी नाम से निकलेगा जो आप यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमने रख लिया अमाउंट 5000, जैसे ही हमने रखा ओके किया। अब जब हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल और सेव एज वेब। सेव फॉर वेब का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस। दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस फॉर सिंगापुर। हाँ, तो दोस्तों आपने ये देखा, स्लाइस करने के बाद जैसे ही हमने सेव फॉर वेब किया तो इसमें ये पैलेट खुल करके आ गया, ये विंडो खुल करके आ गई। अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल में जाना है, ओरिजिनल टैब में जाएंगे और इस जो इमेज है इस स्लाइस को हमें निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट साइड में आप जाएंगे तो इसके प्रीसेट के टाइप दिए होंगे, यानी इमेज आप किस टाइप में निकालना चाहते हैं, PNG निकालना चाहते हैं, JPG निकालना चाहते हैं, या WBMP या GIF। जिस इमेज का आप टाइप को सिलेक्ट करेंगे वो आपके आउटपुट में निकल आएगा। अब इसके हम JPG टाइप में निकालते हैं इस इमेज को, तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, मैक्सिमम, प्रोग्रेसिव, ये सारी चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सेव, जैसे ही सेव करते हैं तो ये पूछता है क्या कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। हमने डेस्कटॉप लिया, उसके बाद इसमें ऑप्शन पूछता है क्या नाम। हमने नाम बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि स्लाइसिंग का फंडा ये होता है कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो उसी टाइम उसका नाम दे देते हैं और वही नाम आपके आउटपुट में आ जाता है। हमें इस फाइल का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें फॉर्मेट में दिखा रहा है इमेज ऑनली, सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम छोड़ देंगे और स्लाइसेज। अब हमें सिर्फ उस बटन का, उस इमेज का, इस इमेज का सिर्फ आउटपुट निकालना है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टेड स्लाइसेज करने से हमें सिर्फ इसका आउटपुट मिलेगा। जैसे ही सेव करते हैं तो ये डेस्कटॉप पे, अब डेस्कटॉप पे हम ढूंढेंगे है कहाँ। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम स्लाइस करते हैं तो उसकी एक इमेज फोल्डर बन करके आता है। ये देखिए दोस्तों, इमेज फोल्डर बन करके आएगा और उसके अंदर में जो स्लाइस है वो बन करके आ जाता है। दोस्तों ये देखिए, यही हमने सेलेक्ट किया था और इसका जो हमने नाम दिया था अमाउंट 5000, ये निकल करके आ गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्लाइसिंग का फंडा ये होता है कि हमें जब जिस टाइप का आउटपुट निकालना है उसी टाइप का यहाँ पे फाइल फॉर्मेट देंगे, इमेज टाइप देंगे। जैसे PNG क्या होता है, वो बैकग्राउंड जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। बट अभी तो इसने क्या किया कि JPG हमने निकाला, इस वजह से ये JPG पूरा वाइट ले लिया। अगर इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना था तो हमें PNG लेना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर इस स्लाइस के अलावा दूसरे स्लाइस को हमें अगर निकालना है तो हमने ब्लैंक बिल्कुल स्लाइस निकालना है, सेलेक्ट किया इतना। अब इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी में दूसरा जो ऑप्शन होता है वो स्लाइस सेलेक्ट टूल होता है, यानी स्लाइस को सिलेक्ट करने का। ये स्लाइड्स अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल, यानी इस वर्कशीट पे जितने भी स्लाइसेज हैं उनको सेलेक्ट करने का काम इसका होता है। और सिलेक्ट करके जो भी इसको ट्रांसफॉर्म करना हो, बड़ा छोटा करना हो या इसका डबल क्लिक करके रीनेम करना हो वो कर सकते हैं। दोस्तों इसी में दो और ऑप्शन होते हैं, पर्सपेक्टिव और क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव का यूज़ बहुत कम ही होता है, इस वजह से हम इसके बारे में आगे बताएंगे आगे की वीडियोज़ में। क्रॉप टूल आप जानते होंगे, किसी इमेज को क्रॉप करने के लिए हमें इसका साइज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम करना हो तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इंटर मारते हैं, इंटर का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं ये इतना क्रॉप हो जाता है। कंट्रोल Z, कंट्रोल T। दोस्तों
जैसे वी का बटन प्रेस करते हैं, फिर से देखिए मूव टूल सेलेक्ट हो गया। दोस्तों अगर इसका एक बेसिक टूल याद कर लीजिएगा, कभी आपको इसके एक्चुअल पिक्सल को यानी कि इमेज के एक्चुअल पिक्सल को देखना होगा तो कंट्रोल 1 दबाइएगा। कंट्रोल 1 बटन प्रेस करने से ये एक्चुअल पिक्सल में दिखने लगता है। और अगर पूरे विंडो पे देखना है कि इस फाइल का जो इमेज का जो विंडो कितना बड़ा है, तो कंट्रोल 0 करने से ये पूरे विंडो पे फिट हो जाता है और कंट्रोल 1 जो होता है बिल्कुल एक्चुअल पिक्सल आपको दिखाई देने लगता है। दोस्तों आगे के जो टूल्स होते हैं बहुत ही मतलब लाभदायक होते हैं, इसको कह सकते हैं काम लायक होते हैं। आगे के ये जो टूल्स हैं नॉर्मली इसके लिए तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, स्लाइस करते हैं, बट आगे के जो टूल्स होते हैं ये बहुत ही किफ़ायती होते हैं कह सकते हैं। तो जानते हैं आगे के टूल्स के बारे में। दोस्तों ये जो होता है आई ड्रॉपर टूल, यानी कि अगर इस पैलेट के कलर को हमें ये लेना है, यानी कि हमें ये कलर अच्छा लग रहा है तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये पैलेट पे ये कलर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर हमें इस कलर को यानी कि हमें इस पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ये हमने पिक किया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये वाइट लेना है वाइट ले लिया, ये कलर लेना है ये कलर ले लिया। ये आई ड्रॉपर टूल होता है। वैसे ही इसमें अलग अलग ड्रॉपर टूल होते हैं, इस्तेमाल करेंगे आपको पता चलेगा। रूलर टूल होता है, इसके अलग अलग प्रिंटिंग वगैरह में या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो इसमें काम आता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 1 2 3 काउंट टूल ये सब बाद में इसके लिए बताएंगे। दोस्तों सबसे किफ़ायती जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल। यानी कि जब आप इमेज एडिट करेंगे या कोई भी मॉडिफाई करेंगे इमेज वगैरह, तो उसके लिए ये टूल बहुत ही मतलब उपयोगी होता है। इसका नाम होता है स्पॉट हीलिंग टूल, पैच टूल, हीलिंग टूल, यानी इसका जो शॉर्टकट होता है जे। इसमें 3-4 जो इसमें ऑप्शंस हैं ये बहुत ही काम वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन स्लाइसेस को हमने जो लिया हुआ है इसको सबसे पहले हटाते हैं। कैसे? व्यू में जाते हैं, व्यू में जा करके क्लियर स्लाइसेस कर देते हैं, तो सारे जितने भी स्लाइसेस हमने ले रखे थे वो हट गए। अब हमें ये जो होता है रेट ऑफ रिटर्न, हमें ये हटाना है, या इस एरिया को अगर यहाँ पे करना है, सॉरी हटाना है, बिल्कुल हटाना है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया और उठा के यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया। सॉरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो पार्ट है सिर्फ यहाँ तक है, तो उस ये बैकग्राउंड जो होता है वो जहाँ पे इसको छोड़ेंगे वहीं से उठा करके पिक करता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको इतना सेलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी छूट गया तो समझ लिया आपसे कुछ ना कुछ छूट गया। आगे उसमें कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हमें इस वाले पार्ट को वहाँ पे रखना है तो सीधे हमने यहाँ पे छोड़ दिया, इस पार्ट को इसने क्या किया यहाँ पे कॉपी कर दिया, यानी कि यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, और इस जगह को इसने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि ये अगल बगल के बैकग्राउंड्स को थोड़ा सा मैच कराने के लिए ब्लर कर देता है और ले लेता है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता है। इस वीडियो में सबसे बड़ी बात, आप टूल्स के बारे में अगर जान गए तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी इमेज एडिट करने में, फ़ोटो एडिट करने में, या कोई भी आपको टूल्स इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होता है वो अपनी क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि हम टूल्स तो सभी जान जाते हैं, बट कौन से टूल को इस्तेमाल कहाँ करना है वो क्रिएटिविटी ही बताती है। अगर हमें किसी फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग जल्दी से एडिट करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, तो कौन सा टूल जल्दी क्रिएट करेगा उस चीज़ को, कौन सा टूल देर से करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही क्रिएटिविटी है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के सेशन में आपको हम बताएंगे आगे के टूल्स। धन्यवाद। कीप लर्निंग।